आइए जीवित पुत्र का व्रत का कथा जानते हैं। ऐसे तो इसकी कथाएं अनेक है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में ही वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था और राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं वन में उनका मलयवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुतवाहन काफी आगे चले आए, तब उन्हें एक वृद्ध को विलाप करते हुए पाया। उन्होंने वृद्ध से पूछा, तो वृद्ध ने बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक पुत्र ही है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमुतवाहन ने वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्रों की प्राणों की रक्षा करूंगा। मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसमें लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई बद्धशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके हुए जीमुतवाहन को पंजे से दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े विस्मय हुए। उन्होंने जीमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमुतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं की प्राणों की बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमुतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमुतवाहन की पूजा और प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमुतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां शाया प्रदोष काल में जीमुतवाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला है। एक बार प्रेम से बोलिए, जीमुतवाहन गोसाई की जय। भोलेनाथ माता पार्वती की जय। जीवित पुत्र का व्रत की जय।